नेपाल माने नई दुनिया की पालना करने वाली। तो बाबा, नई दुनिया अथवा नेपाल में भाषा अलग क्यों है? इसका अर्थ क्या है? एक कहावत भी है, इनकी तो भाषा ही बदल गई है। हाँ, भाषा बदल गई कि इनका चलन भी बदल गया और इनकी बोलचाल का ढंग भी बदल गया। जैसे दुनिया में बोलचाल का ढंग है, वैसा इनका बोलचाल का ढंग नहीं है। वो स्थूल भाषा से मतलब नहीं है। हाँ, ये कहेंगे कि वो नेपाली भाषा भी हिंदी भाषा से बहुत कुछ मिलती जुलती भाषा है। बाकी कोई अलग भाषा नहीं है। लिखी भी हिंदी में जाती है। थोड़े शब्दों का फेर है। जब ऊंची स्टेज वाली आत्माएं हैं तो उनकी भाषा दूसरों को दुख देने वाली होगी या सुख देने वाली होगी? है, सुख देने वाली होगी। नंबरवार तो होते ही हैं। एक जैसा नंबर सबका नहीं होता है। विकारियों में भी नंबरवार होते हैं। परंतु एक जैसे विकारी नहीं होते। ऐसे नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को भोगने वाला ही विकारी है, नहीं। किसी को कठोर बात कह देना और उसके दिल को दुख पहुंच जाए, ऐसी भाषा बोल देना, ये भी विकारी की निशानी है या निर्विकारी की निशानी है? विकारी की निशानी है। इसलिए ऐसे निर्विकारियों में काशी नगरी को सबसे आगे रखा गया। सोचना, समझना, आहत दिल को पहचानना, ये देवताओं का पहला काम है। ब्राह्मण देवता कहा जाता है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। एक जैसे नहीं है। और ऐसे ब्राह्मण वो ही बन सकते हैं जिन्होंने लौकिक जीवन में बहुत दुख झेला होगा, बहुत सहन किया होगा। वही दिल का दुख दर्द क्या होता है पहचान सकता है। नहीं देखा होगा तो धाड़ पाड़ बोलते जाएंगे। किसी को दुख हो या किसी को सुख हो, या मर जाए या जी जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं। तो भाषा कोई स्थूल भाषा की बात नहीं है। नेपाल माने ऊंची स्टेज में रहने वाले,
ऊंची स्टेज का मतलब ये ना कोई पहाड़ पर रहने वाले नेपाली। क्या मतलब है? पहाड़ पर रहने वाले नेपाली या ऊंची स्टेज में रहने वाले नेपाली? चाल चलन भाषा आदि की ऊंची स्टेज में रहने वाले नेपाली।